अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में खतरे की आशंका बढ़ गई है। राज्य में आतंकी और उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ चुकी सरकार सुरक्षा तंत्र को दुरुस्त करने में जुटी है ताकि देश के दुश्मन दोबारा फन नहीं उठा सके। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच लंबी बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही विकास योजनाओं को गति देने और कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकारी कार्यालयों में कामकाज में बेहतरी लाने व अनुशासन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने जम्मू संभाग के 600 कार्यालयों में एक साथ छापे मारे। इस दौरान 41 सरकारी कार्यालयों पर ताले लटके मिले। इसके अलावा कार्यालय से 1173 अधिकारी व कर्मचारी गैर हाजिर भी मिले। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए गैर हाजिर अफसरों व मुलाजिमों को अगस्त माह के वेतन को रोक दिया है। इसके साथ उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएचडी के नेताओं ने तय किया कि वे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। महबूबा ने सभी घटक दलों से कहा कि हमें आम जनता को भी एकजुट करना है, तभी मकसद में कामयाब रहेंगे। कश्मीरियों को लगातार दबाया जा रहा है। चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन हमें एकजुट रहना है। अगर लोगों को सभी मुसीबतों से बाहर निकालना है तो हमें एक होकर ही आगे बढ़ना है। आम लोगों की निगाह हम सभी पर है। पीएचडी को लेकर कुछ तत्व लगातार अफवाह व असमंजस फैला रहे हैं। इसकी तावील कौन कैसे करे, इसको कौमी दुश्मनी का निकाब कोई पहनाए, इसके साथ जो मुंसलिक हमारे कदावर शख्सियात हैं, लीडर हैं, उनको तंग करने की कोशिश करते रहें, स्लैंडरस कैंपेन्स जारी रहे। शायद आज तक हुआ नहीं ऐसा क्या आवाम की आवाज़ को रोका। जम्मू कश्मीर को कोरोना मुक्त बनाने में श्रीनगर सहित कुछ जिले बाधक बन रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में से आधे जिले ऐसे हैं जहां पर इस समय कोरोना संक्रमण के मामले न के बराबर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आए 125 नए मामलों में 40% मामले श्रीनगर जिले के हैं। प्रदेश में अब तक 3,24,420 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। वहीं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मरीज की मौत होने से अब तक 4,404 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 123 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 3,18,961 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। गुपकार गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुपकार के नेता चाहते हैं कि कश्मीर में हालात खराब हो। गुपकार के नेताओं की साजिश है कि कश्मीर में तालिबान जैसे उपद्रव कश्मीर में मचे। ऐसी कोई भी साजिश कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गुपकार गठबंधन के कुछ नेता कश्मीर में तालिबान जैसा उपद्रव मचाने की साजिश करने में जुटे हैं। उनकी ये नापाक हरकत कभी भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के षड्यंत्र को ध्वस्त करने में जी जान से जुटी है। शरारती लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक मजबूत सिपाही, एक सैनिक की तरह काम करता है। आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और देश दुश्मन ताकतों की किसी भी साजिश से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है। पहले से भी और अधिक ताकत के साथ हम कश्मीर घाटी के अंदर अपना कार्य विस्तार करेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहने वाली भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को लेह एयरफोर्स स्टेशन में पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया। वायुसेना के अधिकारियों ने सेना के अधिकारियों व जवानों से विजय मशाल स्वीकार कर इसे सलामी देने के साथ वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने विजय मशाल के सम्मान में फ्लाई पास्ट भी किया। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में वायुसेना के अधिकारियों के साथ कई पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। श्रीनगर शहर तथा आसपास के इलाकों में सेना की वर्दी पहनकर लोगों के घरों में तलाशी अभियान के दौरान चोरी करने वाले 10 लोगों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इनके कब्जे से नकली हथियार, लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पारिमपोरा पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 10 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनके कब्जे से 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 3 लाख रुपए की नकदी और नकली हथियार बरामद हुए हैं। एसडीपीओ वेस्ट खुद कर रहे थे। एसएचओ पारिमपुरा और उनके और 2-3 ऑफिसर्स को हमने उस टीम में रखा और उस टीम ने टेक्निकल डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे कुछ क्लूज निकाले। उन क्लूज से 3-4 लोगों पे हमने जीरो इन किया, डिफरेंट जगहों पे रेड किया। रेड करने के बाद लोगों को अरेस्ट किया। जब लोग अरेस्ट किए गए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने ये कन्फेस किया कि हाँ, हम लोगों का एक ग्रुप है। ममता के साथ मानवता को शर्मसार करते हुए चंद रोज पहले 2 दिन की नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में छोड़ने वाली महिला और उसके स्वजनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं मंगलवार दोपहर को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने नवजात बच्ची को जम्मू स्थित केयर सेंटर में भेज दिया है। इसके साथ ही बच्ची को गोद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पुलिस प्रशासन और समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर रहे हैं। घर के करीब पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान करने की मुहिम के तहत सेना की अखनूर डिवीजन ने कस्बे में एक्स सर्विसमैन सेल स्थापित किया है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से उपज हालात में पूर्व सैनिकों के लिए अपने मसलों के समाधान के लिए जम्मू शहर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पहुंचना मुश्किल था। इसे ध्यान में रखते हुए उनके लिए टांडा में सेल स्थापित किया गया है। इस एक्स सर्विसमैन सेल से करीब 500 पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को फायदा होगा। सेल में पूर्व सैनिकों की पेंशन को लेकर आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।